20वीं सदी इंसानियत की सबसे खौफनाक जंग, सबसे बड़ी तबाही और सबसे मुतनाज़ा शख्सियत। एक ऐसा आदमी जिसने एक पूरी नस्ल को खौफ, नफरत और जंग में धकेल दिया। यह है एडोल्फ हिटलर की कहानी। एक नाकाम आर्टिस्ट से लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत बनने तक और आखिरकार ज़ेरे ज़मीन बंकर में अंजाम तक पहुंचने तक, यह है तारीख की सबसे बारीक स्टोरी। पार्ट 1, इब्तदाई ज़िंदगी। 1889 था 1913। हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउनाउ में पैदा हुआ। बाप सख्त मिजाज था मगर माँ नरम दिल, जिससे हिटलर बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन वियना की आर्ट अकेडमी ने उसे 2 मरतबा दाखिले से इनकार कर दिया। ये वो लम्हा था जब हिटलर की शख्सियत में गुस्सा, नफरत और शिकस्त का एहसास जन्म लेने लगा। पार्ट 2, वियना की कड़वी हकीकतें। 1908 से 1913 तक हिटलर वियना की गलियों में भटकता रहा। ना मुस्तकिल नौकरी, ना घर, बस बेसमती। यही वो साल थे जिनमें उसकी सोच बदलने लगी। कौम परस्ती, नस्ल परस्ती और सियासी नफरत के बीज इसी शहर में बोए गए। पार्ट 3, पहली जंग अजीम 1914 ता 1918। 1914 में हिटलर ने जर्मन फौज में शमूलियत इख्तियार की। वो बहादुर था, नज़्म ज़ब्त वाला। जंग में 2 बार जख्मी भी हुआ मगर डटा रहा। मगर जब जर्मनी हार गया, हिटलर टूट कर बिखर गया। उसकी नज़र में जर्मनी की शिकस्त एक गद्दारी थी। यही शिकस्त आगे चलकर उसके दिल में नफरत की आग बन गई। पार्ट 4, नाज़ी पार्टी की तश्कील। जंग के बाद हिटलर ने सियासत में कदम रखा। वो लोगों के जज्बात से खेलना जानता था। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल होकर उसे बदलकर नाज़ी पार्टी बना दिया। 1930 की दिहाई में माशी बहरान ने जर्मन अवाम को मायूस कर दिया था। ऐसे में हिटलर ने उन्हें उम्मीद दिखाई, चाहे वो उम्मीद सच्ची थी या झूठी। बहरी भेड़ उसके जज्बाती नारों के पीछे चल पड़ी। पार्ट 5, इक़्तिदार का उरूज 1933। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चंद ही महीनों में उसने तमाम सियासी पार्टियों को ख़त्म कर दिया, मीडिया पर कब्जा कर लिया, अदालतों को बेबस कर दिया और ख़ुद को फुहरर यानी सुप्रीम लीडर करार दे दिया। ये वो लम्हा था जब एक जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता एक डिक्टेटरशिप में बदल गई। पार्ट 6, जुल्म जबर का आगाज़। इक़्तिदार मिलते ही हिटलर ने यहूदियों, कम्युनिस्टों, मुखालिफ सहाफ़ियों और कमज़ोर तबकात पर जुल्म शुरू कर दिया। न्यूरमबर्ग कवानीन ने लाखों अफराद की शहरियत छीन ली। 1938 की रात, जिसे तारीख़ क्रिस्टाल नाइट कहती है, हज़ारों दुकानें और इबादत गाहें जला दी गईं। आने वाले सालों में करोड़ों बेगुनाह लोग कैंपों में कैद कर दिए गए, उनकी जिंदगियां राख बन गई। पार्ट 7, दूसरी जंग अजीम। सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। शुरू में नाज़ी फौज ने कई मुल्कों पर कब्जा किया। फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड सब एक एक करके गिर गए। हिटलर को लगा कि वो नाकाबिले शिकस्त है, मगर 1941 में रूस पर हमला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। सख्त सर्दियों, भूख, बीमारी और रूसी मज़ाहमत ने नाज़ी फौज को चूड़ा कर दिया। पार्ट 8, शिकस्त और ज़वाल। 1944 तक हिटलर की ताकत रेत की तरह हाथों से फिसलने लगी थी। मगरिब से इत्तेहादी अफवाज और मशरिक से रूसी फौज बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। 1945 तक बर्लिन मुकम्मल मुहासरे में था। बारूद की बू, टैंकों की गड़गड़ाहट और तबाही के बादल हर तरफ छाए हुए थे। पार्ट 9, हिटलर का आखिरी दिन। 30 अप्रैल 1945। 56 साला हिटलर अपने ज़ेरे ज़मीन बंकर में बैठा दुनिया की शिकस्त देख रहा था। उसने अपनी देरीना साथी एवा ब्राउन से शादी की और अगले ही दिन दोनों ने अपनी जान ले ली। यूरोप की सबसे बड़ी जंग खत्म हो रही थी, मगर लाखों जिंदगियां कभी वापस ना आ सके। हिटलर की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये दुनिया के लिए एक वार्निंग है। जब नफरत, तासुब और अंधी कौम परस्ती दरवाजे पर दस्तक देती है तो तहजीबें तबाह हो जाती है। हिटलर के उरूज और ज़वाल में एक बड़ा सबक है। इक़्तिदार के लिए नफरत बेचने वाला लीडर आखिरकार अपनी कौम को भी तबाह कर देता है। ये थी एडोल्फ हिटलर की मुकम्मल दास्तान, एक ऐसा बाब जिसे इंसानियत कभी नहीं भूल सकती।